फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपके सामने क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर है, ठीक है। जिसका जो कोड है वो है NM01 और समय आपको 3 घंटा दिया गया था और सब्जेक्ट है जीव विज्ञान, ठीक है। और पूर्णांक आपका 70 नंबर का था, ठीक। तो ये कक्षा 11 का क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स। इसको हम अच्छे तरीके से पूरे संपूर्ण हल के साथ देखने वाले हैं। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र इसी वीडियो से आएगा, ठीक है। तो नोट देखिए, किसी भी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और खंड आ है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, ठीक है। इस खंड में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे ओ मार्कशीट पर पत्र में भरना होता है, ठीक है। तो शुरुआत में जो क्वेश्चन फ्रेंड्स होंगे यानी कि 1 से 20 तक के जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपको ओ मार्कशीट यानी उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। उस पर आपको अच्छी तरह से काले बॉल पॉइंट पेन से इसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और जो खंड बा होगा वो वर्णनात्मक प्रश्न होगा, जिसको उसकी जो आंसर होगी उसको आपके अपनी कॉपी लिखना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है कि एंजाइम की रासायनिक प्रकृति यानी स्वभाव है, ठीक है। तो एंजाइम की जो रासायनिक प्राकृतिक स्वभाव होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर आ है वसा और बा है कार्बोहाइड्रेट्स और सा है हाइड्रोकार्बन्स और दा है प्रोटीन्स। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर दा यानी प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स जो है वो है रासायनिक प्रकृति का स्वभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो इथियोलॉजी जीवाणु में, ठीक है। जो इथियोलॉजी होता है फ्रेंड्स उसमें आता है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा था कि नहीं होता, तो ये गलत था, हमने इसे गलत काट दिया है। लेकिन जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर द इथियोलॉजी कहते हैं इसके अध्ययन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जीवाणु में नहीं होता है। तो आ है कोशिका भित्ति, बा है राइबोसोम्स और सा है माइटोकॉन्ड्रिया और दा है जीवद्रव्य। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है मोनेरा जगत का सदस्य है, ठीक है। आ है बैक्टीरिया, बा अमीबा, सा हाइड्रा और दा है केंचुआ। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर आ यानी बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा जगत का सदस्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि मानव में कवकों द्वारा उत्पन्न एक सामान्य विधि है, ठीक है। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर द यानी रिगवर्म, ठीक है। रिगवर्म ये है आपका सही आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण किस पर आधारित है। तो वो है ऑप्शन नंबर बा यानी कटिकाएं, ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है जल संवहन तंत्र किस वर्ग का मुख्य लक्षण है। तो है ऑप्शन नंबर सा इकाइनोडेमेटा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये जो है आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बात और फ्रेंड्स देख लो, आप लोग ध्यान से देख लो कि जो क्वेश्चन नंबर था, ठीक है, 5 के बाद 6 आने वाला था, वहाँ यहाँ 4 हो गया था, यहाँ फिर से 5 हो रहा, ठीक है। तो जो यहाँ से पढ़ा वो सब गलत है। जो मैंने यह नंबरिंग ये किया है ये सही बात। आप इसके आधार पर आप, ठीक है, देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर यही सही है, ठीक है। वो गलती फिर से प्रिंट हो गया था। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, बट यहाँ देखो यहाँ 6 लिखा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे मेरे वाले पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है राइबोस शर्करा में कौन सा नाइट्रोजनीय क्षार संलग्नता नहीं होती है, ठीक है। तो वो है क्या, थायमीन। ये है राइट आंसर बा। क्वेश्चन नंबर 9 प्रवालाभ जड़े में पाई जाती है। तो वो है किसमें, ठीक है। कह रहा परवालाभ जड़े पाई जाती हैं किसमें। तो वो है टेरिस में, ठीक। ऑप्शन नंबर 7 सही है। पक्षियों के वायु को सहायक होते हैं। तो ऑप्शन आ है रुधिर परिसंचरण में, ताप नियंत्रण में, शरीर भार को कम करने में, शरीर को गर्म कर रखने में। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सा यानी यही, ठीक है। शरीर के भार को कम करने में पक्षियों के वायु में कोष में सहायक होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक शर्त हैं, ठीक है। तो ये हैं सभी, प्रकाश एवं उचित तापक्रम ये भी सही हो सकता है, परिहरित एवं जल ये भी तो सही है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी सही है। यानी कि जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर द है, ये सभी
ये जो आंसर है इसके सभी होंगे, ठीक है। ये गलत है, इस पर ध्यान ना दो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस पादप के फलों में सह कोशिकाएं नहीं होती हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर आ, साइकस इज द राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है? तो वो है अंतःत्वचा में, ठीक है। मेढक है मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, फलाहारी? तो कौन सा है? मांसाहारी, राइट आंसर आ होगा सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, उस बीकर एंजाइम का नाम लिखिए जो बेकरी उद्योग में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो कौन सा है? जाइमेज जो है बेकरी यानी कि व्यापार उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है, ये बात याद रखो फ्रेंड्स। नई कोशिका का निर्माण को होता है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि जब नई कोशिका का निर्माण होता है तो कहाँ होता है? जीवाणु किण्वन से, ठीक है। जीवाणु किण्वन से राइट आंसर का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि डीएनए नहीं होता है, डीएनए नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट में, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में और पर ऑक्सीसोम्स में। तो जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सा, यानी न्यूक्लियस में नहीं होता है, ठीक है। मेढक में श्वसन होता है तो त्वचा द्वारा, ठीक है, मुख गुहा द्वारा, फुसफुस द्वारा, सभी के द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है सभी के द्वारा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि वे कोशिकाएं कौन सी हैं जिनमें सेंट्रियल नहीं होता है? तो वो अस्थि कोशिका, ठीक है, अस्थि कोशिका सही है। वह हार्मोन जो सदस्य स्पंदन उद्दीपित करता है कौन सा है? तो जो इसका है राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है थायरॉक्सिन, ये सही है। उसके बाद देखो जो 2 क्वेश्चन बढ़ गया था नहीं, फिर जो इसमें 2 बढ़ गया था, ठीक है। इसमें 22 क्वेश्चन हो गए थे एमसीक्यू में, ये दोनों है, ये दोनों आप करें या छोड़ देंगे उसके बदले सही होगा। बट अगर इसको आप अमोनिया से यूरिया संश्लिष्ट कहाँ होता है तो मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स वो है यूथ्रेटा, ठीक है, इसमें सही होगा। और सी क्या है फ्रेंड्स ये सर, हाँ, C4 चक्र में प्रथम CO2 ग्रहण करता है तो ये है ऑप्शन नंबर PG है, ठीक है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स आपके सामने आगे खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, जिसके लिए आपको 2-2 नंबर दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन सहकाम तो विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, तो अरस्तु जी हैं। जैविकता से आप क्या समझते हो उसकी परिभाषा लिखना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए, तो वो है फ्रेंड्स इनके लिए हैं एंटोनिवाक, इनका जो नाम था फ्रेंड्स। इनके पेनिसिलिन की जो खोज करता है वो कौन से हैं? तो एक जे कांटे वहां आते हैं, बट कुछ और होता है, इनको आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रत्यक्षता अप्रत्यक्ष परिवर्तन में क्या अंतर है, ये लिखना पड़ेगा आपको, 2 नंबर इसके लिए मिल जाएगा। उसके बाद संघ क्वेश्चन नंबर खा है कि संघ फोरिफेरा का वर्गीकरण किस पर आधारित किया गया, तो ये आप लिख देंगे, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य बताइए, ठीक है, उसको आप लिखना पड़ेगा आपको, जिसके लिए आपको 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीलहरी शैवालों में और जीवाणु में क्या समानताएं हैं ये बताओ, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा। और फिर खा है कोशिका जीवन की मूल इकाई है, संक्षिप्त में वर्णन करें, ठीक है, जिसके लिए अभी आपको 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। ये 3-3 नंबर क्वेश्चन है, आई होप आप लोग कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एंजाइम के कार्यों का उल्लेख कीजिए। एंजाइम कौन कौन से कार्य हैं, आपको उनके एंजाइम के कार्य का उल्लेख करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिए जा रहे हैं, ठीक है। राइबोसोम की संरचना तथा कार्य का वर्णन करना है, जिसके लिए आपको 4 के नंबर दिए यहाँ भी दिए जाएंगे। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के रेखा द्वारा बनाइए, तो ग्लाइकोलिसिस द्वारा रेखा द्वारा बनाना, इसके लिए भी आपको 4 नंबर दिए जा रहे हैं, ठीक है। यानी जो खंड 4 के 3 प्रश्न है का खा गा, उसके लिए आपको 4 टोटल 12 रंग का है, और आई होप सब आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है कि ऑक्सी श्वसन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं, यहाँ कहाँ संपन्न होती है, ठीक है, या तो आप ये लिखिए। उसके बाद अथवा जातियों की संकल्पना को विस्तार से समझाइए, इसकी या तो आप ये करिए, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ अथवा करके दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर खा है कि निम्नलिखित में आर्थिक महत्व वर्णन करना है, कि आपको कवक या टेरिफाइडस इसको दर्शा देना है, या तो आपको ये करना है, ठीक है, ये करना है कि शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखना है, आपको ये करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स की उभयचर वर्ग के प्राणियों के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए, इस वर्ग को गण तक उनके लक्षणों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए, आपको इसके लिए 5 नंबर मिलेगा। या तो आप ये करें, या तो पुष्पक्रम के परिभाषित कीजिए, पुष्पी पादपों के विभिन्न प्रकार का पुष्पक्रम में आधार का वर्णन कीजिए, ठीक है। या तो आप करिए। देखिए फ्रेंड्स जो जिनका पेपर था उन्होंने यह ना करके ये किया, ठीक है, तो ये ना जानिए कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, गलत नहीं, वो उन्होंने यह नहीं किया, उसको टिक लगा दिया था, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर खा कि स्थानांतरण आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या तो आप ये करिए, या तो पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, आरेखित पेशी की ऊतक की संरचना का चित्र सहित समझाइए। या तो आप करिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, इनका पेपर था उन्होंने इसको किया है, इसको नहीं किया था। ठीक है, तो ये ना समझो कि ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, उन्होंने वो छोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार आपका पेपर समाप्त हुआ। अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए अपने हाफ ईयरली एग्जाम की क्लास 11th के लिए। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, और क्लास 11th के जितने भी छात्र हैं उन तक यह वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को इस वीडियो की जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के लेटेस्ट जो वीडियो हैं आप तुरंत पहुंचे। ठीक है, आई होप बहुत ही जल्द मैं क्लास 10th का प्री बोर्ड पेपर्स डालने वाला हूं, और 9th का जो होगा तो पोस्ट होगा ही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।